अगर फैट जो है ज्यादातर कहाँ पे दिखाई देगा, अगर पुरुष में है तो फैट जो है पेट पे दिखाई देता है, पेट पुरुष का निकल जाता है, बड़का गोल एकदम हो जाएगा। और महिला पर कहाँ पे दिखाई देता है, तो महिला में पीठ पे दिखाई देता है। पहले इंसीजर, केनाइन, तब प्रीमोलर, जो चौथा वाला दिखाई देता है उसको बोलते हैं प्रीमोलर है, एमाइलेज पर जाता है। ट्रैप्सिन का काम क्या है, तो ट्रैप्सिन का काम है प्रोटीन को ग्लूकोज में बदलना। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी के पहला चैप्टर लेकर आए हैं, जैव प्रक्रम, जिसको हम लोग लगभग 25 से 30 मिनट में जैव प्रक्रम को वन शॉट में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में इससे लगभग 7 से 8 नंबर के प्रश्न आना ही आना है। एक क्वेश्चन जो है 5 नंबर में पूछा जाता है कि पाचन तंत्र क्या होता है, पाचन तंत्र के सचित्र वर्णन करे, इसी चैप्टर में पढ़ना है। फिर इसके बाद 2 से 3 ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिलेगा और एक क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव में देखने के लिए मिलेगा, यानी 2 नंबर वाले में मिलेगा। आइए इसको हम लोग प्रयास करेंगे कि 25 से 30 मिनट में इस चैप्टर को खत्म करें। लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या होता है, तो बोलेंगे वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। क्या होता है, बोलेंगे वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का क्या होता है, अनुरक्षण होता है, संरक्षण होता है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं जैव प्रक्रम। क्या बोलेंगे, जैव प्रक्रम। पूछा जाए कि जैव प्रक्रम किसे बोलते हैं, तो बोलेंगे वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। इसके बाद है पोषण, यानी पोषण क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो बोलेंगे वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीव जो है पोषक तत्व के ग्रहण करके उनका प्रयोग करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, पोषण कहते हैं। अब पोषक तत्व जो होता है कई प्रकार के, जैसे में कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब है पोषक तत्व। इसका डिफिनेशन क्या है पोषण का, बोलेंगे वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीव पोषक तत्व के ग्रहण करके, किसका ग्रहण करके, पोषक तत्व, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, विटामिन हो गया, ये सब क्या है, ये सब है पोषक तत्व। तो पोषक तत्व के ग्रहण करके उनका प्रयोग करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं पोषण। क्या बोलते हैं, पोषण। जैसे देखिए पोषक तत्व कौन कौन चीज में पाया जाएगा, जैसे देखिए आलू में क्या पाया जाएगा, तो आलू में पाया जाएगा कार्बोहाइड्रेट। क्या पाया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। ब्रेड में क्या पाया जाएगा, ब्रेड में पाया जाएगा कार्बोहाइड्रेट। गाजर में क्या पाया जाता है, तो गाजर में पाया जाता है विटामिन। क्या पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है। मछली में क्या पाया जाएगा, मछली हो गया, दूध हो गया, इस दूध में क्या पाया जाएगा, दूध में पाया जाएगा प्रोटीन। अंडा में क्या पाया जाएगा, तो अंडा में पाया जाएगा फैट। क्या पाया जाएगा, फैट। घी में क्या पाया जाएगा, घी में पाया जाएगा फैट। क्या पाया जाता है, फैट पाया जाता है। जैसे ब्रेड हो गया, चावल हो गया, इस सब में क्या पाया जाएगा, इस सारा में चीज में पाया जाएगा फैट। जितना फल फ्रूट है, तो फल फ्रूट में क्या पाया जाता है, तो फल फ्रूट में क्या पाया जाएगा, तो फल फ्रूट में पाया जाएगा विटामिन। इसीलिए देखिए कोई भी व्यक्ति बीमार होता है, तो विटामिन का काम क्या है, विटामिन का काम है शरीर को बीमारी से रक्षा करना, यानी बीमारी से बचाना। तो जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है, हॉस्पिटल में बीमार होता है, तो आदमी उसके लिए क्या लेकर जाता है, फल फ्रूट लेकर जाता है। फल फ्रूट क्यों लेकर जाता है, क्योंकि फल फ्रूट जो होता है बीमारी से क्या करता है, रक्षा करता है। अब फैट यदि ज्यादा मात्रा में लिया जाए, फैट की मात्रा अगर ज्यादा मात्रा में, अगर फैट जो होता है बॉडी के लिए हानिकारक भी होता है और लाभदायक भी होता है। अगर फैट ज्यादा मात्रा में लिया जाए तो आदमी का जो है वजन बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, वजन बढ़ जाएगा, जिससे उसका ब्लड सर्कुलेशन में क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत होगा। फिर इसके बाद आदमी का वजन बढ़ जाएगा तो उसको चलाई सही ढंग से नहीं होगा, बैठाई नहीं होगा। अगर फैट जो है ज्यादातर कहाँ पे दिखाई देगा, अगर पुरुष में है तो फैट जो है पेट पे दिखाई देता है, पेट पुरुष का निकल जाता है, बड़का गोल एकदम हो जाएगा। और महिला पर कहाँ पे दिखाई देता है, तो महिला में पीठ पे दिखाई देता है। तो फैट क्या है, फैट अगर कम मात्रा में लिया जाए तो बॉडी के लिए क्या है, लाभदायक है। अगर ज्यादा मात्रा में लिया जाए तो क्या है, बॉडी के लिए हानिकारक है। इसके बाद देखिए न्यूट्रिशन कै प्रकार का होता है, पोषण कै प्रकार का होता है, तो पोषण 2 प्रकार का होता है। पहला है स्वपोषण, दूसरा है परपोषण। स्वपोषण किसको बोलेंगे, जो बोलेंगे वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, यानी खुद से बनाता है, अपना भोजन खुद से बनाएगा, स्वयं बनाएगा, उसको बोलेंगे स्वपोषण, यानी ऑटोट्रॉप। क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉप। जैसे में पौधा क्या करता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है। अब है परपोषण यानी हेटरोट्रॉप। हेटरोट्रॉप कैसे बोलेंगे, किसको बोलेंगे, तो बोलेंगे वैसा पोषण जिसमें अपना जीव जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है बल्कि दूसरों पर निर्भर रहता है, उसको क्या बोलते हैं, परपोषण। जैसे मानव क्या है, दूसरों पर निर्भर है, पौधा पर निर्भर है। जानवर भी क्या है, दूसरों पर निर्भर है। पक्षी क्या है, दूसरों पर निर्भर है। जैसे क्या है, सब है परपोषण। अब परपोषण करने वाले जीव को बोलते हैं परपोषी, स्वपोषण करने वाले जीव को बोलते हैं स्वपोषी। एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि स्वपोषण और परपोषण में अंतर बताए, तो बोलेंगे स्वपोषण किसको बोलेंगे, तो ये अपना भोजन स्वयं बनाता है, परपोषण अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, दूसरों पर निर्भर रहता है। स्वपोषण करने वाले जीव को बोलते हैं, स्वपोषण को बोलते हैं स्वपोषी, इसको बोलते हैं परपोषी। इसका उदाहरण लिख देंगे।
अब इसके बाद देखिए परपोषण जो होता है तीन प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के होता है? तीन प्रकार के। पहला है मित्रजीवी पोषण यानी सैप्रोफाइटिक, दूसरा है परजीवी पोषण यानी पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, तीसरा है प्राणी संपोषण यानी होजोलिक न्यूट्रिशन। मित्रजीवी पोषण किसको बोलेंगे? तो बोलेंगे वैसा जीव जो मरे हुए, सड़े हुए, गले हुए चीज पर भोजन बनाता है। बोलेंगे वैसा जीव जो मरे हुए, सड़े हुए, गले हुए चीज पर भोजन बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? मित्रजीवी पोषण। क्या बोलेंगे उसको? मित्रजीवी पोषण। एग्जाम्पल में रखेंगे गोबर छत्ता, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और कवक। ये सब क्या है? इस सारा जो है मित्रजीवी पोषण है। इसका उदाहरण याद रखेंगे, उदाहरण से एग्जाम्पल लगाएगा। बताइए इनमें से कौन मित्रजीवी पोषण है? इसका दो चार एग्जाम्पल दे देगा। तो क्या याद रखेंगे? गोबर छत्ता, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक। यहाँ पर देखिए है गोबर छत्ता जिसको मशरूम बोलते हैं। ये सब क्या है? तो ये सब है मित्रजीवी पोषण। मित्रजीवी पोषण कैसे क्या होता है? तो बोलेंगे वैसा जीव जो सड़े हुए, गले हुए चीज पर क्या करता है? अपना भोजन बनाता है, उसको बोलते हैं मित्रजीवी पोषण। परजीवी पोषण क्या होता है? पैरासाइट न्यूट्रिशन, चाहे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। बोलेंगे वैसा जीव जो दूसरे जीव के अंदर अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर और जीव को हानि पहुंचाकर अपना भोजन बनाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं परजीवी। जैसे में आदमी के मूड़ी में हो जाता है ढील, क्या है? ढील। फिर इसके बाद जितना गाय भैंस है उसमें हो जाता है अठाइल। ये सब क्या है? परजीवी पोषण। पेट में जोंक हो जाता है, ये सब क्या है? परजीवी पोषण है। फिर फीता कृमि, ये भी क्या है? परजीवी पोषण। गोल कृमि क्या है? ये सब ये सारा जो है परजीवी पोषण है। जोंक ये सब क्या है? परजीवी पोषण है। जो दूसरे जीव के अंदर क्या रहता है? अस्थायी या अस्थायी रूप से, या तो परमानेंट रहेगा नहीं तो टेम्पोररी रहता है, और क्या रहता है? जीव को हानि पहुंचाता है, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं परजीवी पोषण। जैसे में देखिए अगर आदमी के सर पे, अगर आदमी के मूड़ी में अगर ढील है तो क्या करता है? आदमी को हानि पहुंचाता है, खून पूरा चूस लेता है। पेट में जोक है तो आदमी का ग्रोथ नहीं बढ़ने देता है, उसके शरीर का विकास नहीं होने देता है। अब है प्राणी संपोषण यानी हाइड्रोलिक न्यूट्रिशन। बोलेंगे वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे जीव या जंतु में ठोस या तरल रूप में ग्रहण करता है। बोलेंगे वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे जीव या जंतु में ठोस या तरल रूप में ग्रहण करता है। किस रूप में ग्रहण करता है? ठोस या तरल रूप में ग्रहण करता है, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? प्राणी संपोषण। एग्जाम्पल में याद रखेंगे अमीबा, मानव, चूहा, प्राइमेशियम। क्या है कि आदमी जो है भोजन किस रूप में ग्रहण करता है? या तो ठोस रूप में, जैसे रोटी खाया तो कौन सा रोटी क्या है? ठोस है। पानी पिया तो क्या है? पानी द्रव है। तो ठोस या तरल रूप में ग्रहण करता है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक न्यूट्रिशन यानी प्राणी संपोषण। कौन सा पोषण? प्राणी संपोषण। एग्जाम्पल में याद रखेंगे अमीबा, प्राइमेशियम। प्राइमेशियम एक चप्पल के आकार की तरह होता है। एग्जाम में भी पूछा जाता है कि प्राइमेशियम की विशेषता बताइए, अमीबा की विशेषता बताइए। ये सब किसका जीव है? ये सब है प्राइमेशियम के जीव। हम लोग भी क्या है? प्राइमेशियम हाइड्रोलिक न्यूट्रिशन यानी प्राणी संपोषण में आते हैं हम लोग। देखिए अमीबा की विशेषता, अगर एग्जाम में पूछे कि अमीबा की विशेषता बताइए तो पहला है कि डायग्राम बनाना है। ऐसा सेम इस प्रकार से डायग्राम बनाएंगे, यह अमीबा के डायग्राम। और लिखेंगे कि यह प्राणी संपोषण है। कौन सा पोषण है? प्राणी संपोषण है। अमीबा जो होता है एक कोशिकीय जीव होता है, यानी एक सेल से मिलकर बना है। इसका आकार जो होता है निश्चित होता है, फिक्स होता है। यह अपना भोजन जो है कूटपात से ग्रहण करता है। किससे ग्रहण करता है? कूटपात से। कूटपात को इंग्लिश में बोलते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। अपना भोजन किससे ग्रहण करता है? स्यूडोपोडिया से यानी कूटपात से। इसका आकार किस पर निर्भर करता है? तो कूटपात पर निर्भर करता है। इसमें प्रचलन अंग नहीं होता है, यानी एक स्थान से दूसरा स्थान नहीं जा सकता है। इनमें भोजन का पाचन कहाँ पे होता है? रसधानी में होता है, यानी भैकुल में होता है। कहाँ पे होता है? भैकुल में होता है, रसधानी में। इसमें तीन चरण होता है। पहला होता है अंतःग्रहण। पहले क्या करता है? अंदर में ग्रहण करता है। दूसरा में पाचन होता है, और लास्ट में बहिष्करण होता है, यानी खाना जो है बाहर आ जाता है। तो क्या चरण होता है? अंतःग्रहण, पाचन, बहिष्करण। पहले अंदर ग्रहण करेगा, फिर इसके बाद पाचन होगा, फिर इसको क्या होगा? बहिष्करण होगा, बाहर हो जाएगा। अब देखिए पैरामेशियम की विशेषता है। पैरामेशियम की विशेषता क्या है? तो यह प्राणी संपोषण होता है। क्या होता है? प्राणी संपोषण होता है। दूसरा है यह एक कोशिकीय होता है। तीसरा है इसका आकार चप्पल की तरह होता है। देखिए एकदम सैंडल की तरह, चप्पल की तरह इसका आकार दिखाई दे रहा है। इस पर इसके मूड़ी के ऊपर बाल होता है जिसको बोलते हैं सीलिया। इसी के मदद से क्या करता है? एक स्थान से दूसरा स्थान जाता है। एक स्थान से दूसरा स्थान किसके सहायता से जाता है? तो सीलिया के सहायता से जाता है। इसका प्रचलन अंग क्या है? सीलिया है। यानी एक स्थान से दूसरा स्थान किससे जाता है? सीलिया से जाता है। इसमें भोजन ग्रहण के लिए क्या होता है? तो इसमें भोजन ग्रहण के लिए मुख होता है। क्या होता है? मुख होता है। ये अपना भोजन किससे करता है? मुख से करता है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? देखिए
बोलेंगे वह प्रक्रिया जिसमें पेड़ पौधा अपना भोजन सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में खुद बनाता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलेंगे? कि वह प्रक्रिया जिसमें पेड़ पौधा अपना भोजन सूरज के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में खुद बनाता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक घटक, सूर्य के पहला क्या है? सूर्य के प्रकाश है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, क्लोरोफिल है, ये सब क्या है? प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक घटक है। समीकरण याद रखेंगे कि 6CO2 12H2O जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा? 6C6H12O6 और ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का परमाणु 6 को परमाणु, हाइड्रोजन यानी H2O का तो 6C6H2O क्या बना देगा? तो पहले बनाएगा C6O2 प्लस 12H2O प्लस C6H12O6 यानी ग्लूकोज के फॉर्मूला, फिर 6O2 प्लस 6H2O। देखिए दांत के अध्ययन को क्या बोलते हैं? दांत के अध्ययन को बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी। दांत के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? डेंटिस्ट। दांत के डॉक्टर को क्या बोलेंगे? डेंटिस्ट। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन होता है? तो दांत होता है। दांत पर जो परत पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? इनेमल। क्या बोलते हैं? इनेमल। इनेमल किससे बना होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। मानव शरीर में दांत कै बार होता है? तो मानव शरीर में दांत 2 बार होता है। एक बार होता है बचपन में जिसको बोलते हैं मिल्क टीथ यानी दूध के दांत, जिसको टेम्पोररी टीथ भी बोलते हैं, अस्थायी दांत। एक होता है परमानेंट टीथ, जैसे 12-13 साल से हम लोग हो जाते हैं, 12-13 साल के बाद होने लगता है परमानेंट टीथ, जिसको बोलते हैं अस्थायी दांत। बचपन में अस्थायी दांत होता है, वयस्क में क्या होता है? अस्थायी दांत होता है। बच्चा में कितना दांत होता है? तो बच्चा में होता है 20 दांत। वयस्क व्यक्ति में कितना दांत होता है? तो 32 दांत होता है। दांत कै प्रकार का होता है? तो दांत होता है 4 प्रकार के। पहला है इंसीजर, दूसरा है केनाइन, तीसरा है मोलर, चौथा क्या है? प्रीमोलर। इंसीजर का काम क्या है? काटना। केनाइन का काम क्या है? फाड़ना। मोलर का काम क्या है? चबाना। प्रीमोलर का काम क्या है? चबाना और पीसना। इंसीजर की संख्या क्या है? 8 गो, केनाइन की संख्या 4 गो, मोलर की संख्या 12 गो और प्रीमोलर की संख्या कितना है? 8 गो है। आइए इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं हम लोग। दांत कै प्रकार के होता है? तो दांत होता है 4 प्रकार के। दांत कै प्रकार के होता है? दांत 4 प्रकार के। पहला इंसीजर, दूसरा केनाइन, तीसरा मोलर, चौथा क्या है? प्रीमोलर। अच्छा इंसीजर किसको बोलते हैं? तो इंसीजर को हम लोग स्माइली टीथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छा जौ कै गो है? जबरा कै गो है? जबरा 2 गो है। वो ऊपर वाला जौ, नीचे वाला जौ। तो ऊपर वाला जौ में इंसीजर की संख्या कै गो? जो आगे वाला दांत जो होता है, जब भी हम लोग हंसते हैं तो कौन सा चीज बाहर आता है? जो हम जब हम लोग हंसते हैं तो जो दांत बाहर आता है उसको बोलते हैं इंसीजर। तो इंसीजर की संख्या कै गो है? 4 गो। देखिए 1 2 इंसीजर की संख्या कै गो है? पहला का जौ में 4 गो और नीचे वाला जौ में भी कै गो है? 4 गो। 1 2 3 4 4 गो, तो 4 4 कै गो हो गया? 8 गो। कै गो हो गया? 8 गो। इंसीजर के बाद क्या है? केनाइन। इंसीजर का काम क्या है? तो इंसीजर का काम है काटना। जब भी हम लोग किसी को दांती काटते हैं, किसी भी चीज को काटते हैं, तो कि कहां से काटते हैं? जैसे रोटी काटना हो तो कहां से काटते हैं? आगे से काटते हैं। तो इंसीजर का काम क्या है? इंसीजर का काम है काटना। क्या काम है? काटना। बचपन में हम लोग किसी को दांती काटते थे, किससे काटते थे? इंसीजर से ही काटते थे। तो इंसीजर की संख्या कितना है? 8। इसका काम क्या है? काटना। ऊपर वाला जौ में कै गो? ऊपर वाला जौ में 4 गो, नीचे वाला जौ में कै गो? 4 गो। तो 4 4 कितना हो गया? 8 गो। अब है केनाइन। केनाइन कैसा दांत होता है? नुकीला दांत होता है। जब भी हम लोग कोई भी चीज, किसी भी चीज को फाड़ना हो, जैसे कुरकुरे चाहे मिक्सचर के पैकेट को फाड़ना होता है, तो कहां से फाड़ते हैं? केनाइन से फाड़ते हैं। एक कोना इधर, एक इधर 2, एक इधर 3, एक इधर 4। तो केनाइन की संख्या कै गो है? 4 गो है। तो 4 8 4 कितना हो गया? 8 4 12। 8 4 कितना हो गया? 12। फिर इसके बाद है प्रीमोलर। क्या है? प्रीमोलर। प्रीमोलर की संख्या क्या है? कितना है? तो 2 गो इधर, 2 गो इधर, 2 2 4 हो गया और 4 2 6, 6 2 8। प्रीमोलर की संख्या भी कै गो है? 8 गो है। कै गो है? 8 गो। इसका काम क्या है? चबाना और पीसना। पहले इंसीजर, केनाइन, तब प्रीमोलर। जो चौथा वाला दांत दिखाई देता है उसको बोलते हैं प्रीमोलर। और सबसे लास्ट में होता है मोलर। मोलर की संख्या कै गो होता है? 12 गो। 3 गो, 3 6 गो, यानी चारों कोना पर 3 3 गो। 3 गो इस साइड, 3 गो इस साइड 6 गो, 3 गो इस साइड 9 गो, 3 गो इस साइड 12 गो। तो 3 3 6 3 9 3 12 कै गो हो गया? 12 गो। तो कितना हो गया? 12 8 20, 20 4 24, 24 8 32। तो मनुष्य में कितना दांत होता है? 32 गो। तो 32 गो दांत हो गया। इंसीजर की संख्या कै गो? 8 गो। केनाइन की संख्या 4 गो। प्रीमोलर की संख्या 8 गो। मोलर की संख्या 12 गो। तो टोटल कितना हो गया? 32 गो। बच्चा में कै गो दांत होता है? तो बच्चा में होता है 20 गो दांत। सिस्टम, पाचन तंत्र। बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, हर एक साल कम से कम लगभग 5 से 6 बार पूछा गया होगा ये क्वेश्चन कि पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। लॉन्ग में कितना बार पूछा? या बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, कोई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे कोई बोर्ड हो, हर एक बोर्ड जो होता है बार बार क्वेश्चन को पूछता है कि पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। डिस्क्राइब द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी पाचन तंत्र क्या करना है?
सचित्र वर्णन करना है, तो पहले इसका डायग्राम बनाएंगे, जो डायग्राम है इसको बनाएंगे, तब इसके बारे में कुछ लिखेंगे। ये देखिए क्या है, मुख है, यहाँ पे होता है सिलेब्री ग्लैंड यानी सिलेब्री ग्रंथि, यह एसोफेगस जिसको फूड पाइप बोलते हैं, यहाँ पे है स्टोमक पेट है, और यह है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, ये वाला जो पीला रंग का दिखाया जाए इसको बोलते हैं बड़ी आंत, यहाँ पे है एनस यानी मल द्वार। आइए इसको हम लोग समझते हैं। अच्छा, पाचन तंत्र में क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग मुंह के द्वारा भोजन लेते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले मुंह के द्वारा भोजन लेते हैं और उसको दांत की सहायता से उसको चबाते हैं। क्या करते हैं, दांत की सहायता से चबाते हैं, और अब भोजन जो है लार के साथ मिल जाता है। लार में कौन सा एंजाइम होता है, तो लार में होता है टाइलिन नामक एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन नामक एंजाइम होता है। प्रतिदिन कितना लार का निर्माण होता है, तो प्रतिदिन जो है 1.5 लीटर यानी 1.5 लीटर लार का निर्माण होता है। कितना लार का निर्माण होता है, तो प्रतिदिन 1.5 लीटर लार का निर्माण होता है। लार में कौन सा एंजाइम होता है, तो टाइलिन नामक एंजाइम होता है, जो कीटाणु को क्या करता है, मारने में मदद करता है। फिर यह भोजन जो होता है फूड पाइप के द्वारा होते हुए कहां पे आता है, पेट में आता है। नाशपाती के आकार की तरफ जो दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं, स्टोमक यानी अमाशय। यहाँ पर 3 प्रकार के एंजाइम होता है। क्या प्रकार के एंजाइम होता है, 3 प्रकार के। एक होता है HCl, दूसरा है पेप्सिन, और तीसरा है म्यूकस। HCl का काम क्या है, तो HCl का काम है भोजन को एसिडिक बनाना यानी अम्लीय बनाना, भोजन को खट्टा बनाना। जब भी हम लोग खाना खाते हैं देखिएगा, जब भी ढकार लेते हैं तो भोजन कैसा दिखाई देने लगता है, भोजन जो है कैसा स्वाद आने लगता है, उसका खट्टा खट्टा लगने लगता है। किसके कारण, तो HCl के कारण। किसके कारण, HCl के कारण जो होता है भोजन जो है खट्टा लगने लगता है। HCl का काम क्या है, भोजन को अम्लीय बनाना, खट्टा बनाना। इसलिए छोटा बच्चा को देखिएगा, छोटा बच्चा जब दूध पीता है, अपने माँ का दूध पीता है, चाहे गाय का दूध चाहे माँ का दूध पीता है, जब भी उल्टी करता है तो एकदम दही की तरह उल्टी करता है। कहीं खट्टा चीज जो है किसी भी चीज को क्या करता है, फाड़ देता है। मान लीजिए दूध में अगर नींबू का रस तो खट्टा होता है, उसको नींबू का रस करोगे तो दूध क्या होगा, दूध फट जाएगा। तो उसी प्रकार HCl जो है खट्टा होता है अंदर में। जैसे ही दूध गया अंदर बच्चा में, तो बच्चा जब उल्टी करेगा तो किसी प्रकार करेगा, एकदम दही की तरह उल्टी करता है। तो HCl का काम क्या है, HCl के काम है भोजन को खट्टा बनाना, अम्लीय बनाना। पेप्सिन का काम क्या है, तो प्रोटीन को पचाना और इसको पेप्टाइड में बदलना। किसमें बदलना, पेप्टाइड में। म्यूकस का काम क्या है, तो म्यूकस का काम है पेट को सुरक्षा प्रदान करना, यानी कीड़ा मकोड़ा से बचाना और उसको सुरक्षा प्रदान करना। फिर भोजन कहां पर जाता है, तो फिर भोजन जाता है छोटी आंत में। कहां पर जाता है, छोटी आंत में। छोटी आंत की लंबाई जो होता है 6 से 7 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पर भी 3 प्रकार के एंजाइम होता है। क्या होता है यहाँ पर भी 3 प्रकार के एंजाइम होता है। एक होता है एमाइलेज, एग्जाम में पूछता है कि एमाइलेज का काम क्या है, और दूसरा है ट्रैप्सिन, तीसरा क्या है, तीसरा है लाइपेज। एमाइलेज का काम क्या है, तो एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट भोजन को पचाता है। कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। किसको पचाता है, कार्बोहाइड्रेट को। जितना भोजन में कार्बोहाइड्रेट पैदा, जैसे में कार्बोहाइड्रेट कौन कौन चीज में पाया जाएगा, रोटी में, चावल में, आलू में, अलुआ में, इस समय क्या पाता है, इस समय पाता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को कौन पचाता है, एमाइलेज पचाता है। ट्रैप्सिन का काम क्या है, तो ट्रैप्सिन का काम है प्रोटीन को ग्लूकोज में बदलना। किसमें बदलना, प्रोटीन को ग्लूकोज में बदलना। प्रोटीन को किसमें बदल देता है, ग्लूकोज में बदल देता है। किसमें बदलता है, ग्लूकोज में। लाइपेज के काम क्या है, तो लाइपेज जो है वसा यानी फैट, जितना हम लोग फैट किसमें पाया जाएगा, जैसे अंडा हो गया, मछली हो गया, घी हो गया, बटर हो गया, इसमें क्या पाता है, फैट। तो फैट को बचाने का काम कौन करता है, लाइपेज। कौन करता है, लाइपेज। और इसको वसा को किसमें बदलता है, वसा अम्लीय में, यानी फैट को फैटी एसिड में बदलता है। इस प्रकार जो होता है पाचन की प्रक्रिया जो होता है लगभग 5 से 6 घंटा जो होता है छोटी आंत में भोजन जो है रहता है, और यहाँ पर पाचन जो होता है पूर्ण होता है, प्रक्रिया जो होता है पूर्ण होता है, और यहाँ से ऊर्जा को प्राप्त कर लिया जाता है। और जितना खराब पदार्थ है वो लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा होते हुए, यानी बड़ी आंत के द्वारा होते हुए एनस के द्वारा क्या होता है, एनस के रास्ता क्या होता है, एनस का रास्ता जो होता है खराब पदार्थ जितना होता है बाहर हो जाता है और एक लगता है। इस प्रकार जो होता है पाचन तंत्र की प्रक्रिया क्या होता है, पूर्ण होता है। आइए इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, लिखेंगे कि इस प्रक्रिया में मुख के द्वारा भोजन लेते हैं और उसे दांत से चबाते हैं, और यह भोजन लार के साथ मिल जाता है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। प्रतिदिन 1.5 लीटर लार का निर्माण होता है। फिर भोजन कहां पे जाता है, ग्रास नली से होते हुए अमाशय में जाता है, पेट में जाता है। अमाशय में 3 प्रकार के एंजाइम उपस्थित रहता है, HCl, पेप्सिन, म्यूकस। HCl भोजन को अम्लीय बनाता है, पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है और पेप्टाइड में बदल देता है। म्यूकस क्या करता है, पेट को सुरक्षा प्रदान करता है और कीड़ा मकोड़ा से बचाता है। फिर भोजन छोटी आंत में जाता है और छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 सेंटीमीटर होता है। यहीं पर पाचन की प्रक्रिया जो होता है पूर्ण होता है। भोजन पचने में कितना घंटा लगता है, 4 से 5 घंटा का समय लगता है।
यहाँ भी क्या होता है, 3 प्रकार के एंजाइम उपस्थित रहता है। पहला एमाइलेज, दूसरा ट्राइप्सिन, लाइपेज। एमाइलेज का काम है कार्बोहाइड्रेट को पचाना, और ट्राइप्सिन का काम है प्रोटीन को ग्लूकोज में बदलना, और लाइपेज का काम क्या है, फैट को पचाना और इसे फैटी एसिड में बदल देना। इस प्रकार जो होता है ऊर्जा प्राप्त होता है, और अवशिष्ट पदार्थ जो होता है बड़ी आंत से होते हुए मलद्वार के रास्ते जो होता है बाहर हो जाता है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग श्वसन को 1 शॉट में कंप्लीट करेंगे।